फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस सॉल्व इट। अब हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसमें कहा गया है कि पहले हमें इसका नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, फिर इसके रूट्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b कितना आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3 और यहाँ पर c कितना आ जाएगा प्लस का 4। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से देखिए अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। सो ये आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 3 और c कितना है प्लस का 4। सो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 3। अब देखिए ये भी 48 है और ये भी 48 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसका जो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा वो ये हम बोलेंगे ना कि भाई इसका तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये रहता है कि इसके रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बट दोनों रूट्स क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, दोनों रूट्स इक्वल रहेंगे। रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों इक्वल रहेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। इतना क्लियर है। तो ये तो हमारा नेचर ऑफ रूट है। अब हम देख लेते हैं रूट्स कितने आएंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी थी, इक्वेशन के हिसाब से x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 रूट 3 था, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d कितना है, d तो 0 है, बाय 2 टाइम्स ऑफ a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 4 रूट 3 बाय 2 इंटू 3। अब क्योंकि यहाँ पर रूट 0 है तो यहाँ पर हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं होने वाला। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय रूट 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 1 बाय रूट 3। सो हमारे पास रूट्स आ गया माइनस का 2 बाय रूट 3। अब जब रूट्स लिखे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर रूट्स है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 2 बाय रूट 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2 बाय रूट 3। क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं तो इसलिए हमें 2 बार इसको लिख देना है। इतना क्लियर है। इस हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि दोनों रूट्स इक्वल भी हैं और दोनों रूट्स सेम ही हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर था।